आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एक स्टेट हाईवे है, एक स्टेट हाईवे है, ये एक स्टेट हाईवे है जो टावर है, टावर के एकदम फुट पे जा रहा है, जो एक टावर के फुट पे जा रहा है। ठीक है, हमारे पास है कि एक स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, ये टावर के ऊपर में ये देख रहा है। ठीक है, यहां से ये इंसान जो है बैठा हुआ देख रहा है। ठीक है, कोई एंगल बन रहा होगा, देख लेते कौन कौन सा एंगल बना रहा है वो। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। अच्छा, ये 30 डिग्री देख रहा है, ये कार है, यहां से ये कार चल रहा है, ये कार जो है यहां से ये चल रहा है। ठीक है, देख रहा है कि ये क्या हुआ कि वो चल रहा है। ओके, विच इज अप्रोचिंग एट द फुट ऑफ द यूनिफॉर्म स्पेस 6 सेकंड लेटर। अच्छा, ये कार इस तरफ आ रहा है, ये कार इस तरफ आ रहा है, यहां से यहां 6 सेकंड तक चला, उसके बाद 6 सेकंड बाद कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 60 डिग्री बन जा रहा है। यहां से ये एंगल जो है इसका कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। तो अगर ये ऑल्टरनेटिव एंगल से 30 डिग्री और ये हमारे पास कितना बन गया, ये 60 डिग्री बन गया। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन टू डिप्रेशन ऑफ द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर टू फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट को हमें निकालना है कि यहां से यहां तक जो आने में कितना टाइम इसका लगा। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। तो हमने देखा कि एक कार है, इसको हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक ए मान लेते हैं हम। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको हम डी मान लेते हैं। हाइट को हमने एच मान लिया। ठीक है, और ये कार जो है हमारी, ये कार जो है ये इस तरफ आ रही है कार, और ये कितना टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। यहां तक तो 6 सेकंड है, अब ये 6 सेकंड के बाद ये कितने सेकंड में हमारे यहां तक ये पहुंच जाएगी। देखते हैं, एक बार हम ट्रायंगल ले लेते हैं इसमें, इन ट्रायंगल एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, P बाई बी, P बाई बी। ये हमारे पास P कितना है, AC है, और B कितना है, ये CD है। तो 10 60 का वैल्यू होता है √3, AC का वैल्यू H हो गया और ये CD हम रहने देते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो CD का वैल्यू आ जाएगा H अपॉन में √3। इसको रखते हैं यहीं पे, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फिर अगेन अब लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री क्या फॉर्मूला होता है, P हो गया AC और ये हमारे पास B कितना है, BC हो गया। तो इसका वैल्यू होता है 1 बाय √3। तो AC बाई, और AC का वैल्यू हमारे पास H है और BC की वैल्यू हमारे पास √3 है। तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो BC की वैल्यू H √3 आ गई। ठीक है, BC की वैल्यू हमारे पास H √3 आ गई और CD की वैल्यू हमारे पास H बाई √3 आ गई। अब आगे हमारे पास एक चीज बता रहा है, यहाँ पे BD का वैल्यू 6 सेकेंड है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, अगर केवल BD का हम डिस्टेंस निकालेंगे, BD का डिस्टेंस निकालना हो, केवल BD का डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो, ठीक है, BD का डिस्टेंस निकालना हो तो अगर BC में से CD को माइनस कर देंगे तो BD का डिस्टेंस निकल जाएगा। मैंने क्या बोला, हमें BD का डिस्टेंस निकल, क्योंकि टाइम हमारे पास दे रखा है, डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो BD के लिए हम क्या करेंगे, अगर BC में से CD को माइनस कर देंगे, BC में से CD को हम माइनस कर लेते हैं, तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, H √3, और CD की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, H अपॉन में √3। एलसीएम ले लेते हैं तो ये √3 हो गया और ये हो जाएगा H इंटू √3 को करेंगे तो 3 आ गया माइनस H, तो 3H में से 1H माइनस कर देंगे, ये BD और ये BD। तो BD की वैल्यू 3H में से 1H माइनस करेंगे तो 2H अपॉन में √3। ये हमारे पास क्या निकल गया, डिस्टेंस BD का। अब BD का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 2H में। तो एक चीज बताइए, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना निकल गया है हमारे पास 2h अपॉन में √3, 2h अपॉन में √3 और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 6 सेकंड दे रखा है। तो 6/1 कर लेते हैं, ये हमारे पास मेन फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास कितना हो गया 2h अपॉन में √3 और ये चला जाएगा ऊपर और ये नीचे, तो यह 1/6। तो ये हमारे पास कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये स्पीड हमारे पास कार की स्पीड कितनी निकल गई h अपॉन में 3√3। कार की स्पीड हमारे पास कितना निकल गया h अपॉन में 3√3। तो अब एक चीज बताइए, जब कार की स्पीड हमारे पास निकल गई, कार की स्पीड निकल गई, ये स्पीड ऑफ कार है, ठीक है, स्पीड ऑफ कार है। और हमारे पास इसका जो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस हमारे पास डीसी ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है। तो हमें टाइम ही तो निकालना है। स्पीड ऑफ कार दे रखा है, डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है h अपॉन में √3। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहां से टाइम ही तो निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकाल लेते हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है h अपॉन में √3 और स्पीड हमारे पास दे रखा है h अपॉन में 3√3। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे h अपॉन में √3 और ये डिनोमिनेटर को हम ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 3√3 अपॉन में h से h कट गया, √3 से √3 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 3 सेकेंड। ये क्लियर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके।